हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम जल्दी से मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता यथारूप से पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 56 है 18वें अध्याय का। और 55 में हमने क्या सीखा था, थोड़ा रिवीजन कर लें। 55 में भगवान ने बोला था कि एक ही मार्ग है जिसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और समझ सकते हो, भक्त्या माम अभिजानाति। ठीक है। तो भक्ति के द्वारा ही एक रास्ता है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ना तो ज्ञान योग, ना ध्यान योग, ना अष्टांग योग, कोई नहीं है। और उसी से हम समझ सकते हैं कि का भगवान का स्वरूप क्या है। उसी से समझ सकते हैं और भगवान को हम तत्व से जान सकते हैं। जैसे हम गीता में पढ़ते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो तत्व से जन्म और कर्म और मेरी लीला को जानता है वो मुझे प्राप्त करता है और दोबारा इस संसार में, मृत्यु जगत संसार में दोबारा वापस नहीं आता। तत्व का मतलब क्या होता है? हम तो जानते हैं भगवान हैं और भगवान जो लीलाएं कर रहे हैं वो सब दिव्य हैं। ये मतलब नहीं है। मतलब है तत्व से जानने का। तत्व से मतलब कि यहाँ इस श्लोक पे 55 18.55 में मतलब भक्ति से। और फिर उसके बाद जान जाता है। फिर तत्व से जानकर क्या आता है, फिर भगवान में प्रवेश कर जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, भगवान में घुल जाता है, मिल जाता है ना। हाँ, भगवान के धाम में प्रवेश करता है और धाम में प्रवेश करके भगवान की सेवा करता है। ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे अब। तो इसकी थीम थोड़ा बता दूं कि 56 नंबर श्लोक की थीम क्या है, पिछले से अलग है। देखो, अभी तक जो काफी पीछे श्लोक में जो चर्चा हो रही थी वो हो रही थी सनिष्ठ भक्त की। सनिष्ठ भक्त मतलब कि वह किस प्रकार से शुद्ध भक्त बनता है, धीरे 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 भक्त माम अभी जाना थी, कैसे हो जाता है धीरे धीरे। तो निष्काम कर्म योग करता है वह। और निष्काम कर्मयोग करके बाद फिर वह ध्यान योग, और ध्यान योग के बाद फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग पे आता है। यानी सीरीज सीरियल सीरियल से आता है, सीडी बाई सीडी बाई सीडी। और फिर उसके बाद शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, फिर भगवान की प्राप्ति करता है। ये एक है अलग सनिष्ठ भक्त का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीम चेंज हो रही है। यहाँ पे बता रहे हैं परिनिष्ठ भक्त क्या होता है। एक और सनिष्ठ भक्त, एक परिनिष्ठ भक्त। ठीक है। समझ में आया? सनिष्ठ भक्त, परिनिष्ठ भक्त। परिनिष्ठ भक्त क्या होता है, मतलब यह शुरुआत से ही क्या करता है, जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें जितना कार्य आवश्यक उतना करता है। लेकिन आश्रय किसका लेता है? भगवान कृष्ण का। डिपेंड किस पे रहता है? भगवान कृष्ण में ही रहता है। कर्म किसके लिए करता है? भगवान कृष्ण के लिए करता है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म इसलिए फॉलो करता है कि जितना आवश्यक है और दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, इस प्रकार से। तो वर्णाश्रम के जो नियमों का पालन करता है वह गौण रूप से करता है, पर मुख्य कार्य उसका भगवान की भक्ति होता है। एक होता है मुख्य कार्य, एक होता है गौण कार्य। गौण मतलब सेकेंडरी, और एक प्रमुख। तो प्रमुख कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। और गौण कार्य मतलब सेकेंडरी कार्य क्या है? वर्णाश्रम धर्म का ये थोड़ा नियम का पालन करना। लेकिन जरूरी नहीं करे, लेकिन इसलिए कर रहा है ताकि सामने वाला देख के वो भी करे। जैसे कि श्री राम भगवान है, लेकिन फिर भी देखा ना, राजा है, राजा की भांति लीला कर रहे हैं, मतलब पूरा फॉलो कर रहे हैं सब कुछ। जब दशरथ महाराज का शरीर त्याग दिया तो उनका वो भी कर रहे हैं ना, अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यानी एक सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है। स्त्रियों मतलब उनकी जो
क्या? अरे किया नहीं था नदी में, कौन सी नदी में किया था? गंगा में। है? राम ने नहीं किया था? अरे फिजिकल नहीं किया था, वैसे तो किया था ना। तर्पण, हाँ हाँ, तो वैसे ही है, ठीक है। मतलब इससे तो और एग्जांपल सेट हो रहा है ना कि देखो, फिजिकल है तो करते ही हैं लोग, लेकिन फिजिकल ना होते हुए भी कर रहे हैं। अब वही एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु के उसमें ले लो। चैतन्य महाप्रभु गया नहीं गए थे अपने पिताजी के अस्थियों को विसर्जन करने के लिए, गए थे ना उसमें, गंगा में। तो मतलब भगवान कर रहे हैं तो भगवान को जरूरत नहीं करने की, भगवान इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग करें, है ना। इसीलिए भगवान जो भी लीलाएं करते हैं यहाँ पे, तो जो भी जो सॉरी जो परिनिष्ठ भक्त होते हैं, तो जो भी वह वर्णाश्रम का कुछ नियम का पालन करते हैं, तो एग्जाम्पल देने के लिए कि हमें करना चाहिए, जरूरत नहीं है उसको। और इससे कैटेगरी और ऊपर होती है निरपेक्ष। निरपेक्ष भक्त होता है, उसे वर्णाश्रम से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण जानता है और कुछ नहीं जानता, कृष्ण भक्ति बस उसी के लिए कर्म करता है। सब कुछ कार्य भगवान के लिए होते हैं उसके। निरपेक्ष होता है वो, ठीक है। तो यानी वो सनिष्ठ, परनिष्ठ और निरपेक्ष, ठीक है। तो हम कौन है अभी? हम सनिष्ठ से भी नीचे कुछ होगा तो वो है, ठीक है। नहीं सोच रहे हम सनिष्ठ हैं, हम तो धीरे धीरे ध्यान योग करेंगे, फिर ज्ञान योग करेंगे, फिर भक्ति योग पे आएंगे, फिर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, है ना। ठीक है। तो लिंक समझ में आ गया। प्रमुख कार्य है भगवान की भक्ति सेवा करना, और सेकेंडरी कार्य है वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना, ठीक है। तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रया मत प्रसादादावाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रया मत प्रसादादवानोक्ति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्व कर्माणि अपि सदा। सदा मतलब हमेशा, सदा सदा। सदा मतलब हमेशा। सर्व कर्माणि सदा मतलब जो भक्त सभी कर्मों को सदा, जो भक्त सभी कर्मों को सदा। सर्व कर्माणि यपि सदा मतलब कि सभी जो भक्त है वह सभी कर्मों को सदा। सदा के बाद क्या कहता है? कुर्वाणो मद व्यापाश्रया, यानी सभी कर्मों को हमेशा करता है मेरा आश्रय लेके। यानी जो परिनिष्ठ भक्त है वो क्या करता है कि जो भी कर्म करता है किसके आश्रय लेके करता है? भगवान के लिए करता है, भगवान का आश्रय लेके करता है। समझा? क्या? आज तुमने वो कंठी माला पहन ली, वो दिखाई दे रही है। अब तो बाहर का खाना बंद हो गया हुआ है। अच्छा खा सकते हो मतलब? हाँ तो खा लेंगे, तो कंठी माला है तो कैसे खाओगे? उतार लियो उस समय, उतार के हाथ में। तो कैसे खाओगे? नहीं खा सकते ना। अरे ऐसे कैसे भूख लग जाएगी ज्यादा? घर पे खाना नहीं बनता? तो ठीक है ठीक है। ओके। ठीक, कोशिश करना कि बाहर से ऑफरिंग खाओ, मतलब बाहर से खा लो पर ऑफरिंग खाओ। ठीक है। तो सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो मद वापाश्रय मतलब वो जो भी कर्म करता है सभी कर्मों को मेरा आश्रय लेके करता है। पहली लाइन में ये समझना है। दूसरी लाइन में क्या है? मत प्रसाद दानोक्ति। अगर कोई बोले अगर हम ऐसा करेंगे मतलब सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं और भगवान पे आश्रित हैं, मैं समझता हूं कि ये कर्म जो कर रहा हूं उसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये भगवान के मतलब भगवान के मतलब कृपा से ही ये कर्म हो पा रहे हैं, और स्वामी भगवान है और मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये सब चीजें जान गया है और जो कर रहा है, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं मत प्रसादा दवानौप्ति मतलब कि वह, तो क्या होगा? तो वह मेरे प्रसाद को प्राप्त करेगा। भगवान का प्रसाद क्या है? चरण कमल है। मेरे प्रसाद को प्राप्त करेगा। प्रसाद क्या है भगवान का? हाँ, ये बताएगी मोहिनी, बताना भगवान का प्रसाद क्या है? घर का खाना। सही बता रही है। उनका भगवान का प्रसाद है घर का खाना है। अगर कोई अपने सभी कर्मों को भगवान का आश्रय लेके कर रहा है, सभी कर्मों को,
और भगवान का आश्रय लेके करने का मतलब है सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना। सभी कर्म भगवान के लिए करना। नहा रहा है भगवान के लिए, धो रहा है भगवान के लिए, पुरुष कर रहा है भगवान के लिए, खा रहा है भगवान के लिए, चल रहा है भगवान के लिए, कमा रहा है भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए जो कर रहा है, तो उसे क्या मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं उसे ये मिलेगा, मत प्रसादा दावा अपनोति, मतलब कि उसे मेरा प्रसाद प्राप्त करेगा वो। जैसे हम जो सुबह-सुबह बनाते हैं किचन में, बढ़िया से बनाते हैं ना, और फिर वो भोग ऑफर कर देते हैं, फिर जो प्रसाद बन जाता है, तो वही तो प्रसाद है। प्रसाद मतलब क्या है? तो कौन-सा प्रसाद है? यहाँ प्रसाद बोला जा रहा है कृपा। वो मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। ठीक है? क्या प्राप्त करेगा? कृपा। प्रसाद मतलब कृपा प्राप्त करेगा। तो मेरे प्रसाद को प्राप्त करेगा मतलब मेरी कृपा से प्राप्त करता है। मेरी कृपा को प्राप्त करेगा और उस कृपा से क्या प्राप्त करेगा? भगवान का धाम, जो कैसा है? शाश्वतम पदमव्यम। मतलब वह मेरी कृपा से ऐसी वस्तु प्राप्त करेगा, जहाँ से वह वापस नहीं आएगा और मेरी सेवा करेगा। कौन? परिनिष्ठ भक्त। समझ में आया? तो यानी जो पहली लाइन में जो 2 चीज़ें बताई गई हैं, क्या 2 चीज़ें हैं? भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ और इससे भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ उसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये तो भगवान की कृपा की वजह से ही हो पा रहा है, और भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का सेवक हूँ। ये जो लाइन है, ये जो जानता है, वह भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा और उस कृपा से क्या होगा? उस कृपा से शाश्वत धाम प्राप्त करेगा। ठीक है? वैसे तुम्हारा आंसर राइट ही था, धाम प्राप्त करेगा। प्रसाद मतलब धाम प्राप्त होगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं गुलाब जामुन, हैं? हैं मोहिनी, गुलाब जामुन, प्रसाद मतलब गुलाब जामुन। ठीक है। तो शाश्वतम पदव्यम क्या प्राप्त करता है? शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक समझ में आ गया? आ गया श्लोक समझ में? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। जो सनिष्ठ भक्त है, वह जो कर्म कर रहा है उसके फल को दे रहा है भगवान को। लेकिन कर्म भगवान के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन परनिष्ठ भक्त क्या है? फल तो दूर, फल तो दे ही रहा है, मतलब कर्म भी भगवान के लिए कर रहा है। समझ में आएगा परनिष्ठ सनिष्ठ में? जैसे कि जो सनिष्ठ भक्त है वो नहा रहा है, भगवान के लिए नहा रहा है वो। वो नहा धो रहा है सुबह उठ के, वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन परनिष्ठ भक्त जो नहा रहा है वो भी भगवान के लिए नहा रहा है। क्यों? मुझे मंगल आरती जाना है। और जब ये सोचता है कि मुझे मंगल आरती जाना है, भगवान के लिए नहाता है, तो भाई जो नहाना है वो भी भक्ति का अंग बन जाता है। कब? जब वो नहाना किस लिए? मंगल आरती के लिए। अगर वो नहाना ऑफ़िस जाने के लिए तो वो भक्ति नहीं बनेगा। समझ गए? तुम नहाते हो सुबह मंगल आरती के लिए? जप के लिए? जप के लिए नहाते हो? हैं? अच्छा, हाँ, तो वो जो जप के लिए नहाते हो तो वो भक्ति बन गया। ठीक है? तो यही इसमें समझा रहे हैं कि देखो सनिष्ठ भक्त जो है वह निष्काम कर्म कर रहा है, ठीक है? निष्काम कर्म मतलब फलों से आसक्त नहीं है, फल नहीं चाहिए, निष्काम भाव से कर रहा है और जो भी फल मिलता है भगवान को समर्पित कर देता है। सारे कर्म समर्पित नहीं करता, अब नहाना, धोना, खाना-पीना ये समर्पित नहीं कर रहा है भगवान को, लेकिन निष्काम कर्म कर रहा है और भगवान को फल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो परिनिष्ठ भक्त है, यह सभी अपने कर्मों को नहाना, धोना, खाना, सोना, सुबह खड़े होना, कृष्ण को समर्पित करता है। क्यों? कैसे समर्पित करता है? तो बताते हैं क्योंकि कर्म जब भगवान की भक्ति के पीछे होते हैं, तो वह भक्ति बन जाते हैं। भक्ति के पीछे, जैसे नहाना, मंगल आरती जाना इसलिए नहाना है, तो भक्ति के पीछे हो गया ना, तो भक्ति बन जाता है इससे, ठीक है? नौकरी पे जाना है क्यों? पैसे कमाने हैं, उसे भगवान की सेवा करनी है, तो क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा। अगर पैसे कमाने हैं, मुझे चाहिए तो भक्ति नहीं बनेगा, तो वह कर्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, यानी कर्मों को ही समर्पित करता है केवल, कर्म फल को नहीं। कर्म फल को तो करता ही है, कर्म को ही डायरेक्ट कर्मों को ही समर्पित कर दिया उसने, फल की तो बात ही छोड़ो। और कर्तापन की भावना नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं है देखो मैं करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ रखा है ना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ करने के लिए, भगवान करता है, मुख्य कर्ता, मैं तो एक छोटा-सा वो हूँ, निमित्त मात्र हूँ। अच्छे से आश्रय लेके मतलब समझता है कि जो कुछ भी मैं भक्ति में कर पा रहा हूँ, भगवान की, गुरु की कृपा से कर पा रहा हूँ, ठीक है? टेक्स्ट पढ़ते हैं। अनुवाद: मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो संस्कृत में आया था सर्व कर्माणि यपि, अपि आया था अपि,
तो अपी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमें देखने में लग रहा है कि वह सामान्य कार्य कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लग रहा है ना? लेकिन अपी भगवान यहाँ पे जोर दे के इसलिए बोल रहे हैं, जबकि जब भी यहाँ पे आता है ना अपी आए या चा आए या कुछ ऐसे वर्ड आते हैं ना, तो वो जोर देने के लिए होते हैं, बल देने के लिए। मतलब कि भगवान ये बोल रहा है कि देखने में लग सकता है वो सामान्य कार्य कर रहा है, लेकिन वही सामान्य कार्य कर रहा है, लेकिन मेरी भक्ति कर रहा है और मेरे लिए कर रहा है, तो वो वही इंसान कहाँ पहुँच जाएगा? मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसीलिए यहाँ पे अपी, अपी मतलब वह सामान्य कार्य कर रहा है, सामान्य कर्म करते हुए भी, अपी माने भी, सामान्य कर्म करते हुए भी वह मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। कृपा क्या थी? मत प्रसाद, थी ना? मेरा प्रसाद प्राप्त करेगा। तो यही बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान का भक्त है, तो भले ही वह अपनी एक्टिविटी कर, अपने ड्यूटीज़ कर रहा है, लेकिन क्योंकि वह मेरा शुद्ध भक्त है, तो उसकी मैं रक्षा करूँगा, जो नहीं है वो उसको दूँगा और वो अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, परनिष्ठ भक्त कौन होता है? और सनिष्ठ भक्त कौन होता है? और निरपेक्ष भक्त कौन होता है? यार निरपेक्ष भक्त बताओ कौन होता है? 0/0। हाँ, तुम बताओ निरपेक्ष भक्त कौन होता है? क्या? और फिर परनिष्ठ कौन है? हाँ, भक्ति करता है, भगवान का आश्रय लेता है, मतलब कि मुख्य रूप से भगवान पे ही आश्रय रहता है, भगवान पे आश्रित रहता है। हाँ, जो वृंदावन में रहता है वो तो वो तो फिर निरपेक्ष से भी ऊपर का एक और है ना? सही बताया। निरपेक्ष मतलब जो वृंदावन में रहता है, क्योंकि वृंदावन में जो रहता है वो क्या करता है? लेकिन तुम वृंदावन गए थे तो आप तो वो कर रहे थे, चॉकलेट खा रहे थे वहाँ। ठीक है, कोई नहीं। तो समझ में आया? और सनिष्ठ भक्त कौन है? वर्णाश्रम के कर्म में श्रद्धा, भक्ति भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, और वर्णाश्रम के जो नियम है उनको भी मानता है, उन पे भी श्रद्धा है, भक्ति भी कर रहा है साथ साथ में, यानी निष्काम कर्म कर रहा है एक तरीके से। लेकिन नहाना धोना ये सब कर्म समर्पित नहीं कर रहा है, सबका आश्रय नहीं ले रहा भगवान का, मतलब सिर्फ बस अपना कर्म कर रहा है, निष्काम भाव से जो फल आ रहा है भगवान को दे रहा है, और वर्णाश्रम के नियम भी कर रहा है, दोनों में मतलब कुल मिला के दोनों है, तो वो सनिष्ठ होता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठते हैं वो, इस तरीके से। और एक गृहस्थ है, गृहस्थ भक्त कौन सा होता है? ग्रस्त भक्त, देखो जो परिनिष्ठ भक्त है वो अनन्य भक्त भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है, अनन्य भक्त। और जो निरपेक्ष भक्त है वो क्या है, उसे वर्णाश्रम से मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ कोई मतलब वो क्या करता है, केवल भक्ति करता है, जैसे लाइक ब्रह्मचारी, सन्यासी, इनको वर्णाश्रम से मतलब है नहीं, ब्रह्मचारी को वर्णाश्रम से क्या मतलब, वो तो भक्ति करते हैं इस तरीके से। लेकिन जो ग्रस्त हैं ये भी अनन्य भक्त हो सकते हैं, यानी ग्रस्त भी परिनिष्ठ भक्त हो सकते हैं, अगर वे भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लें तो। अपि मतलब इसलिए बोला गया है केवल कृष्ण की ही शरण लेते हैं, कहने का अर्थ है आश्रय कृष्ण का लेता है क्या? ग्रस्त, ग्रस्त कौन है? हाँ, राइट राइट, गेस शुभ कृष्ण दास प्रभु जी के बारे में बोल रही है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य छोटा सा है, घबराओ मत है अभी। तात्पर्य, मद व्याप आश्रया शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है, गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। समझ में आया कुछ? गुरु के निर्देशन में कर्म करता है वो भक्ति होती है, अपने निर्देशन में करेंगे वो भक्ति नहीं होती। जो गुरु बता रहे हैं वैसे कर्म करना चाहिए, जैसे कि एक श्लोक आता है, दीक्षा काले गुरु करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तार आत्मसम। गलत है कुछ इसमें या सही लग रहा है तुम्हें श्लोक पूरा? फिर से पढ़ूं? दीक्षा काले गुरु करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तारा आत्मसम। दीक्षा काले गुरु करे आत्मसमर्पण, दीक्षा के समय गुरु आत्मसमर्पण कर देता है।
हाँ, तो यही इसमें गड़बड़ है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। शिष्य करता है ना आत्मसमर्पण गुरु को, गुरु थोड़ी आत्मसमर्पण करता है। तो शिष्य आत्मसमर्पण करता है और कृष्ण करे तार आत्मसम। तो कृष्ण फिर उसकी रक्षा करते थे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि दीक्षा के समय शिष्य को शिष्य को शिक्षा के वो सॉरी दीक्षा के समय शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है। इसका अर्थ क्या है? रुपए जमा कर देता है। 20-20 लाख की गड्डी लेके जमा कर देता है गुरु के उसमें चरणों में जाके कि गुरु जी मैंने ये कमा के लाया हूँ, ये लो। नहीं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वाणी को गुरु को समर्पित कर देता है। शरीर गुरु का है, मन गुरु का है, वाणी गुरु की है और सबसे पहले वाणी को समर्पित करता है, यानी जो मैं बोलूँगा गुरु के लिए बोलूँगा, ठीक है? इस तरीके से। तो जब भी और गुरु के आगे क्या है? सबसे पहले गुरु के आगे क्या है? 16 माला का जप। तो वाणी से ही करेंगे ना 16 माला का, तो इसलिए वाणी समर्पित करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ये इसीलिए कहते हैं कि जब भी दीक्षा लेनी हो तो दीक्षा एकदम तत्काल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा का मतलब समझ लेना चाहिए। दीक्षा का मतलब होता है कि मैं अपने आप को अब गुरु को दे रही हूँ या दे रहा हूँ। अब गुरु जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, करूँगी, करूँगा। समझे? ये होता है मतलब। अब शरीर को दे दिया, मन को दे दिया, वाणी को दे दिया, सब दे दिया। अब गुरु जो इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब यहाँ सेवा करनी है, यहाँ ये करना है, जॉब छोड़ दो, तो वो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ये बोल देंगे कि जैसा किसी ने क्वेश्चन किया था गुरु महाराज से, "गुरु महाराज किराने की दुकान है मेरी और गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है और मैं अकेला हूँ, अब दुकान बंद कर नहीं सकता और अब गीता डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ? अब समझ में नहीं आता और मैं सोचता हूँ, मैं दुखी होता हूँ कि मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो क्या करूँ?" तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब क्या कह सकते हैं? अब अकेले हो, दुकान बंद नहीं कर सकते, दुकान पे रहना ही है, तो क्या कर सकते हैं? अब गुरु ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम अपनी दुकान को थोड़ी देर छोड़ के गीता चले जाओ, जब तक लौट के आओ दुकान लुट गई तब तक। तो हम दुकान लुटवाने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना। आप बुद्धि लगाओ कि आप कैसे कर सकते हैं। आप 1 घंटा बंद कर गए दुकान, है ना? ताला लगा के आए, 1 घंटे कर आए, फिर खोल ली। ऐसा कुछ बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन गुरु ये कभी नहीं कहते कि तुम मतलब अपना मतलब कि थोड़े 5 मिनट गायब हुए और इधर से तुम्हारी दुकान साफ हो गई, तब तक चोर ले ला जाएँगे सारा, है ना? तो ऐसे भी नहीं कर सकते, वो अकेले हैं, तो कैसे करें? तो इसी तरीके से गुरु ऐसी आज्ञा नहीं देंगे, वो गुरु जो आज्ञा देंगे वो परफेक्ट होगी आपके लिए। हमें भले ही लगे कि ये तो गलत कर रहे हैं हम जॉब छुटवा रहे हैं गुरुजी, कैसे घर चलेगा, ये वो चलेगा। गुरु ने पहले ही सोच रखा होगा क्या करना है, कैसे करना है और कृष्ण सब बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन जो गुरु बोलेंगे वो हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो गुरु कहते हैं हमें वो स्वीकार करना चाहिए। ये है दीक्षा का मतलब। इसीलिए कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। अब परमेश्वर तो परमेश्वर का ही प्रतिनिधि है ना गुरु, तो गुरु जो बोलते हैं वैसे गाइड करते हैं। ठीक है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे शत-प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। संलग्न रहता है मतलब बहुत ही रहस्यमय है ये। मतलब वह चौबीसों घंटे संलग्न रहता है भगवान के कार्यों में। सुनने में तो सिंपल लग रहा है जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो उसे आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। मतलब जैसे-जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आध्यात्मिक बल और प्रोत्साहन मिलता रहता है। जैसे होता है ना कि कोई सेवा में बड़ा सुख मिलता है, फिर कहता है कब मिलेगी वो सेवा, कब मिलेगी सेवा? तो यानी प्रोत्साहन कौन दे रहा है? भगवान प्रोत्साहन देते रहते हैं कि ये तुम सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर ये सेवा करो। सेवा का मतलब है कि जब सेवा में रुचि होती है तो सेवा का मतलब और सेवा, फिर सेवा का मतलब और सेवा, 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 ऐसे चलता है। ऐसे भक्त जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भक्त जो परनिष्ठ भक्ति बात हो रही है, जो सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है, भगवान पे ही आश्रय है, भगवान को ही स्वामी मानता है, वह कहाँ जाता है? कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब उसका प्रवेश कैसा रहता है? सुनिश्चित रहता है। जैसे इस जगत में अगर भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करना आसान तो है नहीं। क्यों? बीमारियाँ हैं, सर में दर्द हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है? और बाहर से लोग भी परेशान करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो कुछ भी होते हुए अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो अंततोगत्वा भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। और यहाँ से जब हम गोलोक धाम जाएँगे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है भक्ति करने में। वहाँ सब कुछ क्लियर रास्ता रहता है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि भगवान की कृपा मिलेगी तो कृपा से तुम सब कुछ करते जाओगे आप। इसलिए कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जैसे यहाँ परिवर्तन हो रहा है ना, हर चीज़ बढ़ रही है, घट रही है ना, खत्म हो रही है, ऐसा वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे चीज़ जो है स्थायी है, शाश्वत रहती है।
वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर, अविनश्वर तथा ज्ञान में होती है। वहां पे सब चीज चेतन होती है और किसी चीज का नाश नहीं होता। एक फूल है उसका भी नाश नहीं होता, सब चीज एज इट इज रहती है, मतलब वहां पे, मतलब चेतन होती है सारी चीज, जीते जागते इस तरीके से। इसी संदर्भ में आज एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों का भी उद्धार किया। तो उसमें बता रहे थे कि एक बार अपने मित्रों के संग निमाई जब छोटे थे तो खेल रहे थे तो एक झुंड मिला पिल्लों का, कुतिया पिल्लों का, और उसमें से एक बहुत खूबसूरत पिल्ले को निमाई ने उठा लिया। उसके दोस्त बोलते हैं, ये क्या निमाई, सबसे सुंदर पिल्ले को तो तुमने उठा लिया है और हमारे लिए बदसूरत पिल्ले को छोड़ दिया है। पिल्ले भी बदसूरत थे, सुंदर थे। तो निमाई कहते हैं, कोई नहीं, एक काम करना, तुम भी मेरे पिल्ले के साथ खेलने आ जाना मेरे घर पे। अब वो पिल्ला ले जाते हैं, अपने घर पे रख देते हैं। और जैसे ही घर पे रख देते हैं तो उन्हें कोई बता देता है, उनको, सची माता को, सची माता, तुम्हारे घर वो निमाई पिल्ले को ले आया है, पिल्ले को, और तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण तो पिल्ले रख नहीं सकते और पिल्ले के ले आए हो। तो उसकी माँ कहती है, देखो निमाई, हम ब्राह्मण हैं और ये पिल्ले विल्ले हम नहीं रखते। तो वो कहते नहीं, पिल्ला तो हम रखेंगे कुछ भी हो जाए। तो सची माता कहती, नहीं रख सकते ना, हम ब्राह्मण हैं, लोग हंसी उड़ाएंगे, देखो हंस रहे हैं लोग हम पे। तो निमाई कहते हैं कि देखो माँ, अगर पिल्ला नहीं रखोगी तो मैं भी घर से चला जाऊंगा, पिल्ला मैं दोनों एक साथ रहेंगे। तो माँ कहती है, नहीं, माँ कहती है, ठीक है, ऐसा करो, अंदर अपने रूम में रख लो अलग, कोठरी टाइप में, बाहर नहीं दिखना चाहिए पिल्ले को। तो ठीक है। अब एक दिन समय क्या हुआ, निमाई अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, तुम मेरे पिल्ले का ध्यान रखना। अब माँ तो ये देख ही नहीं थी कि कब मौका मिले, और जैसे वो स्नान करने गए और पिल्ले का काम कर दिया, भगा दिया, छोड़ दिया पिल्ला, चला गया पता नहीं कहाँ। उसके बाद एक मित्र भागा भागा गया गंगा गंगा के पास और बोलता कि निमाई, तुम्हारी माँ ने वो पिल्ले को छोड़ दिया और पिल्ला कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं पिल्ला कहाँ चला गया। तो निमाई भागते भागते घर आता, ढूंढता है, बोलता है, माँ पिल्ला कहाँ है मेरा। पिल्ला ले गया होगा कोई चोर पकड़ के, सुंदर था ना, तो कोई चोर ले गया होगा पकड़ के। फिर निमाई जाते मैंने दो मित्रों से कहते, जाओ ढूंढो हर जगह, चप्पा चप्पा छाट डालो, ढूंढो मेरे पिल्ले को, कहाँ है पिल्ला। और देखा क्या कि पिल्ला मार्केट में दोनों हाथ, मतलब पैर वो ऊपर करके और हरे कृष्ण गा रहा था। और सब लोग देखते ही रहेगा आश्चर्यचकित कि एक निमाई ने एक पिल्ले का उद्धार कर दिया, पिल्ले से हरि नाम करवा दिया और पिल्ला वैकुंठ चला गया। मतलब वैकुंठ तो जाएगा ही जब हरे कृष्णा कर रहा है, तो उस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी पिल्ला पाल लेना चाहिए, मतलब एक बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव क्या था कि वो जानवर को भी हरे कृष्णा बुलवा दिया उन्होंने, जो जड़ थे। क्योंकि जब हरिदास ठाकुर जी से बोलते हैं कि इनका यवनों का, मृक्षों का और स्थावर ये जानवरों का कैसे उद्धार होगा, तो वो कह रहे हैं ये तो आपके नाम ही कर देगा उद्धार इनका। जो कीर्तन करते हुए जब जा रहे थे वह, जब जंगलों में, झारखंड के जंगल में, तब वहां पे जानवर भी नाच रहे थे, शेर नाच रहा है, हिरन नाच रहा है, हाथी नाच रहा है, सब हरे कृष्ण कर रहे थे इस तरीके से। तो इतनी पावरफुल होती है भक्ति, लेकिन शुद्ध नाम होता है तब। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।